किस क्लास में? इंग्लिश क्लास 5th क्लास में। स्कूल ECS बैकलेस। सर का इंट्रोडक्शन हम नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि आप ये इंट्रोडक्शन नहीं था। मैं आपको बताऊं, सर की जर्नी इतनी शानदार है कि आपने देखा होगा ना, चीज़ें शुरू होती हैं धीरे धीरे करके, एक मेहनत करने से आप चीज़ें आगे बढ़ती हैं। सर ने शुरुआत ऐसे ही करी। अब सर मेरे ख्याल से भिंड से यहाँ ग्वालियर आए, ग्वालियर में उन्होंने मेहनत करना स्टार्ट करी। MSc में ग्वालियर। हाँ, MSc कंप्लीट करके ग्वालियर में, MSc के अंदर आए थे सर आप, है ना? साइंस कॉलेज से। और साइंस कॉलेज में शानदार परफॉर्मेंस के साथ साथ सर ने पढ़ाना स्टार्ट किया। लोग जुड़ते चले गए, रिजल्ट आते चले, कारवां बनता चला गया। आज की डेट में मुझे नहीं लगता ग्वालियर या चंबल क्षेत्रों कोई ऐसा नाम होगा जो सर को नहीं जानता होगा। हम लोग भी सर से, जैसे डंडा चलता है क्लास में, ये सर की प्रथाएं हैं जो आज भी चलती हुई आ रही हैं। आज सर का आजकल एस्टॉक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। आज सबसे पहले अपन को 3 साल कंप्लीट हो रहे हैं करियर पाथ अकेडमी को। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस 1 लाइन 2 लाइन लूँगा कि आज से 3 साल पहले, कोविड का समय था, 2 शांति से लोग बच्चे आए, सर के लिए तो हम बच्चे थे, और आए, हमने कहा सर ऐसा ऐसा है, लेकिन बेटा मैं तुम्हारी क्या मदद। लोग क्या बोलते हैं, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। सर ने सिर्फ एक ही शब्द बोले कि बेटा हम क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। यहाँ एक कार रखी हुआ करती थी, वो बाहर रखी रहती है, तो मुझे नहीं लगता था ये कार पार्किंग से आप चीज़ें बन सकती थी। सर ने कहा बेटा यहाँ से चीज़ें तेरी बन जाएंगी, तू मेहनत कर। उस टाइम पे आप रियली मानोगे, अभी अपन पे 30 बेंचें एक्स्ट्रा डली हैं, हम पे बेंच का भी एडजस्टमेंट नहीं थे। सर ने कहा शिवांग जी बेंचें रखी हैं, इन्हीं से हमने स्टार्ट किया, तो तुम लोग भी इससे स्टार्ट करो, बस पीछे नहीं हटना। और तब का मॉरल है और आज का मॉरल है, चीज़ें बनती चली जा रही है, रिजल्ट बनते चले जा रहे हैं। सर ने 11th-12th में धमाकेदार रिजल्ट दिए हैं। मतलब गोपाल सर जिनसे आप अभी पढ़ते हो, बहुत तगड़े रिजल्ट देते हो, देवांश भैया भी थे ये, और अनंत तो हमारे ऊपर ही रहता है। ये रीसेंट रिजल्ट्स हैं। बाकी मेरे को ले लो, मेरे से ऊपर वाले सेशंस को ले लो, सर के मैथ्स के रिजल्ट। आज आपको मौका मिला ही मान के चल रहे हैं। ऐसे अभी एक बच्चे ने बोला सर ऊपर लेस्टॉक सेशन ऊपर से सर आ रहे हैं। बेटा अपना आदमी है तो ये मत समझो कि समझ रहे हो ना, मैं तो बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। तो अभी आप पे मौका है, आप सर से बात कर सकते हैं। बाकी सर को हैंड ओवर सर। बैठो। धन्यवाद, बैठ जाओ। क्या नाम बेटा आपका? मेरा निकुंज अग्रवाल। पहले अब सबसे इंट्रोडक्शन ले अपन। निकुंज स्कूल, आप इस तरह बताएंगे, नेम और स्कूल दोनों बताओ। ग्वालियर ग्लोरी हाई स्कूल निकुंज अग्रवाल। ग्वालियर ग्लोरी जी। मिसल स्कूल शुभ अग्रवाल। मिसल स्कूल कृष्णा सोनी। और पीछे यस सोनी। स्कूल शारदा। सक्षम ऐश्वर स्कूल सिद्धार्थ मॉडर्न हाई स्कूल। सराफा फराह अली कैलिक्स पब्लिक। बढ़िया। मैडम का धूमगढ़ स्कूल अनिरुद्ध भारद्वाज। नैतिक वर्मा सेंट टेरेसा। नायर सर। और इधर बेटा क्लास 10। विवान शिवरी जीडी गोइंका क्लास 10। प्रीतम गुप्ता वीनस पब्लिक स्कूल। वीनस गुप्ता जी। क्या नाम बेटा? भूमि अगर फ्रॉम भारतीय विद्यानिकेतन स्कूल। भारतीयम। हर्षिता यादव सेंट पॉल स्कूल। सेंट पॉल मुराद 10th। ठीक। कमला प्रजापति फ्रॉम क्लास 10 किड्स कॉर्नर। कनिष्का विजयपति फ्रॉम किड्स स्कूल। ग्रीस। कनिष्का शर्मा फ्रॉम किड्स स्कूल। आयुषी सिंगर फ्रॉम रामश्री। राम सिंह। किड्स में कौन पढ़ा रहा है? महेश जैन। किड्स में कौन पढ़ाता है? महेश जैन। महेश जैन पढ़ाता है। और रामश्री में पढ़ाते नहीं है वो प्रिंसिपल। अच्छा, आज के प्रिंसिपल बना दिया हम। वाइस प्रिंसिपल। और रामश्री में कमलेश राय क्या पढ़ाते हैं? फिजिक्स पढ़ाते हैं। और ग्लोरी में कौन ले रहा है मैथ्स? 10th को कौन पढ़ा रहा है? नीति मैडम ने पढ़ा दी कुछ? नीति मैम के फिजिक्स पढ़ा कोऑर्डिनेटर थी। कोऑर्डिनेटर फिजिक्स पढ़ाते हैं। बढ़िया। चलो बहुत अच्छा। अभी शिवांग सर ने कहा कि हम यहाँ तक इस ऊंचाई से बढ़े। सोचा आपने शिवांग सर क्यों बढ़े?
मेहनत की उन्होंने इसलिए मेहनत अकेले उन्होंने की इसलिए नहीं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। मेहनत आपने भी की और सर ने भी की, सर में जुनून था। है ना। सर में जुनून किसने बनाया? आपने कैसे बनाया? 3 वर्ड से बनाया आपने। सर ने कुछ लिखा, वाई एस दसो, वाई एस सर क्या, आपने स्ट्रॉन्ग सर से क्या पूछा, सर क्या लिखा, सर क्यों लिखा, सर ये कैसे आया। कोई व्यक्ति, इंसान या टीचर, स्टूडेंट, कल को आप भी बड़े होंगे, आगे कब बढ़ पाओगे? जब आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होगी। क्या क्लियर होगी? क्या, क्यों और कैसे। सर ये क्या है? एप्पल गिरा न्यूटन पर, अब और कोई होता सिंपल इंसान, बढ़िया बढ़िया खुशबू आ दिखाया जाता, गिरा सीधा आया, उन्होंने कहा क्या है कि एप्पल है। ये यूं क्यों नहीं गया, यूं क्यों नहीं गया, ऐसे ही आया। उससे कितनी बातें, 3 वर्ड ने उसकी दुनिया चेंज की कि नहीं की। तो शिवांग सर को इस हाइक पे जाने का, इतना बढ़िया प्रोग्रेस करने के लिए कारण कौन है? आप सब लोग, क्योंकि आपने 3 वर्ड बहुत अच्छे यूज किए। मैं देखता रहता हूँ बाहर से, क्या, क्यों और कैसे, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। तो ये बिल्कुल लाइफ का कॉन्सेप्ट बना लो। कल को 10th के बाद आप अब बड़े हो गए, निश्चित 11th से है, तो जैसे आपके वर्ड आगे 3 क्या कोई भी बना रहे, 3 वर्ड घर से लेके निकलो और टीचर का 1 वर्ड और लेके निकलो। कल को और कोचिंग से जाओगे, कल से तो आप 3 कोचिंग हो जाएंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, कॉमर्स से मैथ, कॉमर्स से इको, जो भी इस फील्ड में जाना चाहेगा, है ना। तो वहाँ टीचर के लिए 2 वर्ड लेके निकला करो घर से। बिल्कुल पेरेंट्स से बोल के, मम्मी आज मैं टीचर को परेशान करूँगा या करूँगी। बिल्कुल सम्मान पूरा है टीचर का, लेकिन दुश्मनी पूरी रखो। बिल्कुल कसम खा के निकलो, सर क्या, क्यों, कैसे। हो सकता है आप पूछे तो इनको ये हंसने लगे, हंसने दो, हंस रहे हैं ना, हंसने दो। मुझे अपना काम पूरा करना है, मुझे पूछना है क्या लिखा सर, क्यों लिखा, कैसे लिखा। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो टीचर के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, है ना, आपका रिस्पेक्ट टीचर का। क्यों कि टीचर आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब दे रहे कि नहीं दे रहे, और आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है। और सारे टीचर से हर बात शेयर करो। गलती भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, सर आज मैं चीटिंग कर ली तो कर ली, बता दो क्या दिक्कत है, नहीं की तो भी बताओ, लेकिन हर बात शेयर करो और टारगेट लेके चलो, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। इन 3 वर्ड को बिल्कुल अपनी लाइफ में उतार लो, फिर आप देखो लाइफ के मजे। अभी 10th है, बस आ गया पेपर आपके थोड़े दिनों बाद। सैंपल पेपर लगाए किसी ने? किस किस के? उस पर विद्या, अरिहंत नहीं, उस वाले सबसे ज़्यादा बच्चे लगाते हैं। चलो बहुत अच्छा है। अच्छा ये तो टारगेट क्या क्या है, तुम लोग चाहते क्यों हो? सवाल क्यों करेंगे? मुकुल माता था ना। हाँ ये है, सही। तो भार्गव साहब क्या इच्छा है आपकी लाइफ में, क्या बनना चाहते हो? भार्गव को ये था ना, भारद्वाज। अभी सर कुछ सोचा नहीं है, बस जेई करनी है, ऐसा ही है। जेई क्लियर करनी है पक्का? हाँ। जेई के बाद फिर? जेई के बाद फिर बाद में पैसा कमाना है कि नाम कमाना है? पैसा नाम दोनों। नहीं कोई डरो मत, आराम से। पैसा तो पैसा, दूसरा उसके साथ सपोर्ट मत दो, नहीं मुझे पैसे ही कमाना है ना, कोई दिक्कत थोड़ी। बहुत अच्छे, बैठो। ग्लोरी आप बताएं क्या नाम है? चिन्मय भाई, क्या टारगेट है आपका? अभी कंफर्म नहीं किया? हाँ थोड़ा बहुत कंफर्म है, जी एकदम पक्का नहीं है। ठीक है, बोल बेटा। हाँ हाँ शिवांग अंदर बैठे बस, आ जाओ। अरे नहीं अभी वो चीजें लेने जाना पड़ेगा तो बार उठना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, डीजीसी के एग्जाम्स क्रैक करने हैं। अरे वेरी गुड। लोग जानते हो डीजीसी क्या होता है? नो सर। बताओ। पायलट करियर के लिए एग्जाम्स होते हैं, उसको उसके लिए एक लाइसेंस लेना होता है, CPL, कमर्शियल पायलट लाइसेंस। वो शायद MP में, मऊ इंदौर में है। बहुत अच्छे ड्रीम्स, बहुत अच्छे होने चाहिए। उसके लिए आपको 2 चीज़ कंट्रोल बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, बल्कि 3, फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश। जितना अच्छा इनका कमांड होगा,
के ऊपर कोई रूट तो है नहीं अपने पास, किससे चलेंगे आप? हवा से हवा में चलेंगे। सर कमांड कमांड किससे करोगे? बटन सर डिग्री मेजरमेंट ऑफ एंगल्स है ना, हमें मेजर करना है। क्या ड्रीम है बेटा? सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अरे वेरी गुड, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। पैसा या नाम? सर पैसा। पैसा हाँ, क्लियर होना चाहिए मोटिव, बिल्कुल। और तो बोल बेटा। सर नीट करना है। नीट, बहुत अच्छे। किस फील्ड में? सर्जन, न्यूरो, सर्जन। चाइल्ड स्पेस, पीडियाट्रिक्स, किस में जाना है? नहीं चाहिए। ऑपरेशन करना है। हाँ। वेरी गुड, सर्जन बनना है, ठीक है। बैठो बेटा, अभी नहीं सोचा, ठीक है। देखो 10th के बाद जब आप 11th में जाएंगे तो 11th से आप बिल्कुल टारगेट फिक्स कर लेंगे कि मुझे करना क्या है ना। अब जैसे तुम लोगों ने कहा किसी ने नीट, किसी ने जेई, किसी ने कुछ। कॉमर्स वाला कौन है इसमें? कॉमर्स लेना है 11th में, दोनों लोगों को सर मेरा भी क्लियर नहीं है? कॉमर्स प्लस मैथ्स। कॉमर्स प्लस मैथ्स, वेरी गुड। क्यों? सीए। आराम से। सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीएस नहीं, आईसीडब्ल्यू नहीं, सीए। सीए यानी आप फील्ड से पैसा कमाना चाहते हो और पब्लिक के टच में रहना चाहते हो, बहुत अच्छे। बैठो। सिविल सर्विसेज में कौन कौन जाने के मूड में है? किसका ड्रीम है सिविल सर्विसेज में जाना? पीएससी, तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर, एसपी। नौकरिया क्या बनेगी? बने होके क्या बनना है? अरे वेरी गुड ये बात। सिविल सर्विस का किसी नहीं सोचा अभी तक? हाँ बोलो, खड़े हो, नाम बताओ बेटा। सर यूपीएससी। यूपीएससी, क्या नाम है आपका? सक्षमेश्वर। स्कूल? स्टार मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल। बहुत अच्छे, सक्षम जी, बिल्कुल आप सक्षम हैं, कैलिबर है आपके अंदर काम के अनुसार। थोड़ी हेल्थ और बढ़ा लेना अपने को, क्योंकि बीएससी में बहुत मेहनत चाहिए। और ये पक्का सोचा है ना? यस सर। ठीक है। न्यूज़पेपर का पढ़ा था आपने? सर न्यूज़पेपर सर पापा पढ़ते हैं तो सर ठीक। पापा किसमें आपके? क्या? पापा क्या करते हैं? पापा जॉब करते हैं, मतलब पापा की शॉप है, किसका? बैक शॉप है। अच्छा, तो जब पापा आपको आवाज़ से एक बात कह देना, या आप सभी लोग कह सकते हो अपने पेरेंट्स से कि अक्सर तुम में से सभी के फादर न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हैं, है ना। तो जब वो पढ़ते हैं तो उसे ये कह दिया करो डेली कि पापा आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसकी कोई भी 5 बातें मुझे पर डे बता दिया करो। क्या कहेंगे आप फादर? आज ही जाके कहेंगे, कमिटमेंट करेंगे। और कल यार फादर भूल भी जाए ना तो आप याद दिलाओगे कि पापा मैंने आपसे कल कुछ कहा था। कि जब न्यूज़पेपर हम पढ़ रहे हैं तो आप पे इतना समय नहीं कि पूरा न्यूज़पेपर पढ़ पाए, और आप में भी वो भी नहीं है स्मरण शक्ति, हम बहुत सारी बातें याद रखें, लेकिन बहुत सी चीज़ें सुन सुन के हमें याद हो जाती होती है कि नहीं होती है? इनमें से कोई भी ऐसा मोबाइल चलाने के लिए कोचिंग लगाई हो और सबको टच शानदार आता है? मैं टच मोबाइल को 10 बार गलती करता हूँ इसमें, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस मेक से मैन। आप पे प्रैक्टिस है कि नहीं है? आपके मैं आँख पे पट्टी बांध दूँ, आप बिल्कुल टच वही चाहोगे जहाँ टच करना होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? कभी सोचा है क्यों? कभी कोचिंग लगाई इसके लिए? और फिर भी कितनी बढ़िया प्रैक्टिस है, देख लो। और सर आप बिल्कुल मैसेज, व्हाट्सएप, फेस जो आता है सब कुछ कर लोगे तुम, या तो भूल ही जाएंगे कि हमें करना क्या था, है कि नहीं है? तो फादर से आप क्या बोलेंगे या मदर से क्या बोलेंगे कि आप जो पेपर पढ़ते हो उसमें से पर डे मुझे 5 नहीं तो 2 बातें तो बताई दो। शॉर्ट समरी। शॉर्ट समरी भी नहीं, कोई भी अयोध्या का राम मंदिर कब बना है ना, ये कौन सी अभी कल जो आए थे, कहाँ से आए थे, एक राष्ट्रपति, किस देश के राष्ट्रपति कल इंडिया आए थे बताओ? फ्रांस से आए थे, इमैनुअल मैक्रों, है ना। तो आपके दिमाग में एक बात क्लियर हो गई, फ्रांस एक कंट्री है ना। फ्रांस से हमें क्या फ़ायदा हुआ? सर फ्रांस में राफेल लिए, तो जीके के 4 क्वेश्चन आपके पास पहुँचे कि नहीं पहुँचे? आपने रटा तो नहीं, पापा ने पढ़ा बता दिया, और आपके दिमाग ऐसे मालूम पर डे 2 भी लिए, 2 × 30 60 days इन ए मंथ, तो 2 × 30 कितना हो गया? 60।
और 60 मल्टीप्लाई बाय 12 सर 320 720। यानी एक साल के अंदर आपके बगैर कुछ किए हुए कितने जीके के क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लियर हो गए? 720 हो गए कि नहीं हो गए? आप घूमने भी जाते हो कभी कभी फादर मदर के साथ, अभी गर्मियों में अक्सर जाओगे भी। किसी ने प्लान बनाया हुआ, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहता मैं आसाम जाऊँगा, गुवाहाटी जाऊँगा, है ना, कोई कहता मैं उत्तराखंड जाऊँगा, नैनीताल जाएंगे, कोई कहीं के लिए कहता है। तो जहाँ भी आप जा रहे हो, मान लो आप आसाम गए, आसाम गए तो ये हिंदुस्तान के किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये अपने दिमाग में क्लियर हो गई। किस रिवर के किनारे पर है, ये रिवर कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पर फिनिश होती है, कहाँ जाके मिलती है, किस सी में जाके मिलती है। तो जहाँ ये रटना नहीं है अपने को। जैसे आसाम गए, गुवाहाटी गए, कामाख्या माई के दर्शन किए हमने, कामाख्या का मंदिर है, किस देवी का, दुर्गा का मंदिर है, ये तो ये सब बातें क्लियर हो गई। किस नदी से, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर है। ये रटा तो नहीं जा रहा, अपन यहाँ बैठे वहीं से और इंटरेस्ट क्रिएट होगा, होगा कि नहीं होगा? गुवाहाटी साहब, ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, कि फलानी जगह से निकलती है, कहाँ जाकर मिलती है, ये दुनिया की सबसे चौड़ी विड्थ इसकी सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे अभी से आप आदत डालिए। आप जेईई दें या सिविल सर्विसेज में जाएं या नीट करें, नीट वालों के लिए विशेष अलर्ट रहे, जेईई के लिए विशेष अलर्ट रहे। जेईई बिल्कुल आप कीजिए, लेकिन जेईई में जाने के पहले, अच्छा सर 12th ज़्यादातर लोग मुझे लगे PCM है ना, PCB वाले कम लगे। एक छोरी मिली है जो नीट करना है ना, कौन है छोरा, कौन सा है सर जिएगा PCB, वेरी गुड। और कॉमर्स विद मैथ्स, कॉमर्स में भी 1 2, बाकी कोई नहीं, नहीं बोलो बोलो, चलो कोई बात नहीं, हंसने तो अच्छा लगता है। PCM, तो PCM में जेईई, मान लो आप जेईई क्रैक नहीं कर पाए, दोनों ऑप्शन आप लेके चलते हो कि नहीं? हाँ सर। जब आप जेईई क्रैक नहीं कर पाए तब क्या करोगे? बैकअप एक रखेंगे। क्यों बेटा बता, क्या ड्रीम था तुम्हारा? नीट। मान लो नीट क्रैक नहीं कर पाए आप, फिर क्या करोगे? ऐसा कोई टारगेट ही नहीं बनाया, लेकिन करना तो करना है ना। नहीं, दो ऑप्शन दोनों होना चाहिए। 1% मान लो, तब आप क्या करेंगे? अच्छा तो मतलब जेईई करना है ना? हाँ, वो तो एक ही बढ़िया टारगेट है, कोई दिक्कत नहीं, 100% होगा। मैं आज आपको बधाई दे सकता हूँ, श्योर। बस लग जाओ सर, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश, साइंस आपके आपके ऊपर बहुत कुछ सोचना है। एक आपके पीछे 350 लाइफ जिंदगी आपके साथ है, जिनको आप लेके चल रहे हो, और सब हवाई जहाज में बैठ के अलग आनंद लेते हैं। तो जेईई में जाने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अभी कितने नंबर आ रहे हैं? अभी जो टेस्ट ले रहे होंगे शिवांग सर 10th में, कैसे मार्किंग हो रही है? मैथ्स में ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी टेस्ट में 90+ में नंबर लाते हैं? शिवांग सर 90 का हुआ ही नहीं। जितने का 90+, यानी परसेंट की बात करो, मान लो उन्होंने 30 लिया, तो 27 मार्क्स कितने लोगों के आए? 1। 28 का हुआ था, 24 सर 28 का हुआ, 27 आया। आया 24.5, बहुत सर अच्छे। मैं 27 आया, 28 में से, वेरी गुड, शानदार। और सैंपल पेपर लगा लिए कितने? सर मेरे कितने सेट लगा लिए? सर मेरे से 6 ना। 3 लगा दिया। देखो 2 और 6, यही कितना गैप आ गया? वेरी गुड, 2 और 6। बाकी इधर क्या, इधर स्कूल ही बोलेगा कितने सेट लगाए या नहीं लगाना? सर 2 लगाया, 4, 2 तो 2 वाले साइंस के 3 है, मैथ्स के 2 है। मैथ्स के 2 हैं, साइंस के और लगाओ। अच्छा तर्क कैसे करते हो जब मैथमेटिक्स क्लास पेपर लगा रहे हो? किस बेस, किस अंदाज से लगाते हो? तरीका क्या है आपका? तरीका ऐसे मतलब जो नहीं आ रहा होता ना सर, तो मतलब उसको पहले मार्क करके पहले पूरा पेपर लगाते, जो नहीं आ रहा उसको सर समझते, सर से फिर डाउट करते, फिर उसके हिसाब से। सबसे ज्यादा टफ क्या लगता है? मेहनत किस में ज्यादा कर रहे हैं? सर्कल, ट्रायंगल्स? सर्कल्स और ट्रायंगल्स थोड़ा ज्यादा तो सर्कल्स और ट्रायंगल्स दोनों। अच्छा, एक ने ट्रिग्नोमेट्री किसने कहा?
ट्रिग्नोमेट्री टफ लगती है? हाँ सर, एक एक्सरसाइज लगती है प्रूफ वाले करते हैं। प्रूफ वाली वो तो और इंटरेस्टिंग होते हैं, सबसे easy वो इंटरेस्टिंग होते हैं, सबसे easy तो होते होते हैं। हैं। एक्चुअल बहुत अच्छी बात है। ऐसे हाँ ये बताओ ना, बहुत अच्छा किया। ट्रिग्नोमेट्री आपको टफ इसलिए लगती है कि आपने फॉर्मूले याद नहीं किए। ट्रिग्नोमेट्री एक जैसे लोग फॉर्मूला बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री एक इस तरह मान लो जैसे आप अपने पापा की बहुत लाडली हैं, ठीक है, और पापा से कोई भी काम कराने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसे। पापा ने कहा बेटा एक कप चाय बना दो या पानी का, पापा 5 रुपये लगेंगे है ना, पापा 10 रुपये लगेंगे। एक अपनी डिमांड आप तुरंत कर देते हो। तो ट्रिग्नोमेट्री सेम आप है। ट्रिग्नोमेट्री में आप एक स्टेप का सेकंड स्टेप पे जाओ, उसे क्या चाहिए? फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्री एक वो लड़की है जो अपने पापा की बहुत ज्यादा लाडली है। पानी का गिलास देने के लिए कितने रुपए चार्ज करती है? 5 रुपया, 10 रुपया, बस इससे आप 50 थोड़ी मांगते हैं। पापा ये कर देना, पापा ये कर देना, 10 रुपया। तो ट्रिग्नोमेट्री का आपके एक स्टेप के बाद सेकंड स्टेप पे जाने तो क्या लगाना पड़ेगा? फॉर्मूला। वो आपको याद नहीं है। और सरफेस एरिया वाले में, सरफेस एरिया वॉल्यूम में आपको मजा आता है तब जब आप दिमाग चलाओगे कि हमें क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है। क्या सिलेंडर है सर, उसमें फिगर को बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। लैंग्वेज समझ में नहीं। मैं वही कह रहा था, जैसे वो सिलेंडर है और सरमाउंटेड कर दिया फोम से, है ना। अब हमें यही सोचना है कि सिलेंडर ऐसा रखें कि सिलेंडर ऐसा रखें, ये वाला। अब इसको सरमाउंटेड हम किससे करेंगे? फोम से। अब इसमें दो जगह कंफ्यूजन सबसे ज्यादा आता है। CSA निकालेंगे, TSA निकालेंगे, आता है कि नहीं आता है? कैसे सोचते हो? तो सीएस मतलब कि follow जिसमें होगा हम तो- कवर से पेंट कर सके। मतलब सीएस तो होता है सर, अगर ऐसे से follow होगा top और तो फिर ground को CSA छोड़ निकालेंगे। देते हैं। देखिए क्या बेटा, सीएस होता है जिसमें टॉप और ग्राउंड को छोड़ देते हैं, बाकी सबको देख लेते हैं। ठीक है। और TSA टीएसए में सबको टोटल एक देसी एग्जांपल दो डेली यूज से। देसी डेली यूज से ये ले लो सर। इसको अगर आपको ऊपर से अगर आपको इसमें से वो डालना है, अगर आपको बिछाना है कुछ कपड़ा, तो बस इसको देखो, ऊपर ऊपर का नहीं देखो और नीचे ग्राउंड का नहीं लोगे आप, तो ये सीएस हो गया। तो हम ग्राउंड को थोड़ी कवर कर रहे हैं, है ना। तो ये इस तरह उसकी फिगर तो बहुत सिंपल है। बस जब भी आपको फिगर ना बने कुछ मत करना, आराम से क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार। मैथमेटिक्स में 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। एक होता है जो लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, आपने पढ़ा होगा, वर्ड प्रॉब्लम्स। आई एम 3 टाइम्स एज ओल्ड एज माय सन। कभी भी क्वेश्चन को पूरा मत पढ़ो, जितना फुल स्टॉप है, जैसे आई एम 3 टाइम्स एज ओल्ड एज माय सन, फादर एक्स सन वाई, ठीक है। पहले दोनों को इक्वल लिख दो, एक्स इक्वल टू वाई। अब कौन क्या, आई एम 3 टाइम्स, अब ये फादर है, कॉमन सेंस लगा, फादर तो सन है पढ़ा होगा, सन तो बात है ना। तो एक्स इक्वल टू वाई, यानी हमें मल्टीप्लाई किसको देना है? यदि आपको टाइम्स मिलता है तो सदैव मल्टीप्लाई होगा। बिफोर और एगो मिलता है तो माइनस प्लस माइनस, ओनली माइनस। सर अगर आफ्टर बिफोर एगो, तो आफ्टर या लेटर उसमें प्लस हो तो प्लस। कुछ छोटी छोटी बातें मेरे को छाप लो, जैसे टाइम्स है कहीं 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई, है ना। उसने कहा 4 years ago, Sir, before minus. 5 years, माइनस माइनस। और मैथमेटिक्स का सिंबल जो आप LHS में करेंगे वो या 5 years ago, यानी 5 years ago इधर से भी 5 और इधर से भी 3 years later एक्स प्लस 3 x plus 3 y plus 3। कभी भी ये मत सोचना, हाँ LHS या RHS में टाइम्स में होता है, इसमें दोनों साइड में होता, कभी ध्यान रखो। LHS या टाइम्स आपको 3 टाइम्स, तो आपने कहाँ दिया? RHS को मल्टीप्लाई, LHS को नहीं। तो ये बिफोर एंड एगो मिलता है तो आप दम से क्या यूज करो? माइनस का साइन। आफ्टर या लेटर मिलता है तो प्लस, टाइम्स तो। और ये वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़ी सी टफ लगती है। आपको टफ क्यों लगती है? आप क्वेश्चन पूरा पढ़ते हो, कभी पूरा मत पढ़ो, स्टेप से पढ़ो। पहले इतना पढ़ लो, फिर अपन इतना पढ़ लें, फिर अपन इतना पढ़ लें। ऐसे ही सरफेस एरिया इसमें भी लगता है।
जितना है पहले एक स्टेप पूरा पढ़ लो, उसका फिगर बना लो, फिर नहीं आ रहा फिर सोच लो, फिर बनाओ, तुरंत एक दूसरा बना लो फिगर, तो आपको अपने आप डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि नहीं ये वाला सही है। अब इसमें क्या करते हैं कि ऐसे मान लो ये रेडियस है तो ये 2 in 1 काम करेगी। कैसे कैसे? ये रेडियस ऑफ कोन सिलेंडर, रेडियस ऑफ कोन, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? 2/2 आराम से, घबराहट में नहीं। 2/2 नहीं पाई स्क्वायर by r square h. नहीं, तू आपने फालतू लगा दिया। सर पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एस क्या होता है? सी एस ए, CSA कट सरफेस ऑफ सिलेंडर, है ना। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर क्यूब क्यू 1/3 पाई आर क्यूब Pi r square एच पाई आर स्क्वायर Center का 1/3. 1/3 किसी का नहीं है, 4/3 पाई आर क्यू स्फीयर। स्फीयर का होता है। अब स्फीयर और सर्कल में क्या फर्क है? सर पूरा 3D इसमें होता है और सर्कल में होता है। ये बॉल ऐसे जल्दी नहीं, बस यही बच्चे गलती कर बैठते हैं। और मैथमेटिक्स कभी भी जल्दबाजी का सब्जेक्ट है ही नहीं। मैथमेटिक्स इतना प्यारा सब्जेक्ट है कि आप कितनी भी पढ़ लो आप थक नहीं सकते। ध्यान रखना, शर्त एक है क्वेश्चंस आते रहना चाहिए। आपसे नहीं आएंगे तो आप परेशान हो जाओगे। और आते कब नहीं है? जब हम क्वेश्चन में बीच में डाइवर्ट करते हैं माइंड को इधर उधर, जल्दबाजी आपसे कभी नहीं आएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री गुड़िया रानी बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 10 का तो कल है कितने? 10 तो कल सर 3 है सर। 18-20 फॉर्मूले एक से बन जाते हैं। पंडित गद्दी प्रसाद सोना चांदी तोले 6 से बन गए। अरे पाकिस्तान को गोली मारे, सोना सोने की बात करो। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 इसी से बना लो। साइन स्क्वायर को उधर भेज दो तो कॉस स्क्वायर का बन गया, कॉस स्क्वायर को भेज दो तो साइन स्क्वायर का बन गया। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 अब कौन को इधर भेज दें तो सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर टेन स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू। ये बहुत छोटी छोटी बात है ना। टेबल बनानी आती है? हाँ सर पूरी याद है? सेक 45 सर sin 45 सेक 45 जस्ट सेक आराम से। सर नॉट क्या बोले? रूट Not नहीं होता कभी भी? सर नॉट डिफाइंड आप घबरा गए। रूट टू साइन कॉस 45 का अवॉइड कर दो। कॉस रूट टू नॉट डिफाइन होता है 1090। 1090 का होता है बेटा सर हमने सर साइन बोला था सेक बोला था सेक, सेक सेक रूट 2 और 1090 इनफाइनाइट होता है ना। अच्छा इनमें से कौन नॉट डिफाइन बनेगा? सर ये वाला ये लास्ट वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट वाला लास्ट वाला। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। चलो रुको, अभी क्वेश्चन नहीं सुना, दोबारा सुनो। 1/0 सर क्या बनेगा? मैं बता नॉट रहा हूँ, डिफाइंड बता अरे एक साथ सर 1/0 सेकंड वाले को नॉट डिफाइंड होगा 1/0 0/1 और 0/0। सर नॉट इनमें डिफाइंड से नॉट डिफाइन किससे बनेगा? सेकंड सेकंड से। और बोलो सेकंड से। सेकंड से इधर से बोलो सेकंड और थर्ड सेकंड सेकंड। और कोई? सर थर्ड से थर्ड से। कड़े बेटा युगा नाम और बता। भूमि। भूमि इज द राइट आंसर, बाकी सारे गलत। सर नॉट डिफाइंड किसी भी नंबर को, छोटी छोटी बातें छापो दिमाग के अंदर, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड दिया जाएगा तो वी विल गेट ऑलवेज इनफाइनाइट। किसी भी नंबर को अपोन में 0 आ गया ना, नॉट डिफाइंड। रटना नहीं है, अपोन में 0 आएगा तो क्या? नॉट डिफाइंड। सीधी सी ये अपोन में 0 आ गया। 0 में किसी का भी डिवाइड दे दो सदैव क्या मिलेगा? 0। 0 में हम किसी का डिवाइड देंगे तो 0, नॉट डिफाइंड। और ये क्या होगा फिर? 0 ये क्या होगा? सर वो 0 ही आएगा उसका आंसर। सर वो 0 ही होगा 1 आएगा।
आप कह रहे 0 आएगा, और कोई सर 1 1 तो इसका अनडिफाइंड होना चाहिए क्योंकि आपने बोला किसी के भी नीचे 0 तो वो 0 मतलब अनडिफाइंड इनफिनाइट होता है। ठीक, देखो ये ना तो कभी 0 होगा, ना ही कभी 1 होगा, ना ही कभी नॉट डिफाइंड होगा। नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट सेम वर्ड, समझे ना? तो ये ना तो कभी नॉट डिफाइंड है, ना इनफाइनाइट है, एक ही बात हो गई, ना 0 है ना 1 है। कुछ नहीं। ये नहीं है कुछ नहीं, तो मैथमेटिक्स में हर कुछ ये है, ये दिमाग में रखो बिल्कुल। इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट, और ये अकेला नहीं है, ऐसे अभी 6 और है इनडिटर्मिनेंट। इसको भगाओ जरा बाहर। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब है इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब है जिसका अभी निर्धारण नहीं हुआ, जिसका भी आंसर नहीं मिला। इसका मतलब क्या है? अभी इसका आंसर मैथमेटिक्स में अवेलेबल नहीं है, इसका होगा क्वेश्चन मार्क। इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। नीट ऐसे इतने सीरियस से नीट नहीं बनेगी, आपको और सीरियस होना पड़ेगा। ये नीट के लक्षण नहीं है बड़ी आरानी। इस कंडीशन नीट करने के लिए आपको फिजिक्स बहुत चाहिए। फिजिक्स के लिए आपको स्टेट रे किरणें सदैव कैसी चलती हैं? स्टेट और सीधा। कभी सूर्य की किरण वाला देखा क्या? सीधा। तो आपको बहुत ज्यादा से नहीं, सीधा हो। तो ये क्या कहेंगे इसको? इनडिटर्मिनेट, नॉट डिटरमाइंड। अच्छा, तुम में से आर्मी में कोई नहीं जाना चाहता? एनडीए वगैरह किसी को नहीं करना? एक का जवाब है एनडीए। सर एनडीए सेकंड ऑप्शन है। नहीं, अरे वेरी गुड, शानदार। ये बोलो ना एनडीए। 12th के बाद सर जस्ट 12th के बाद एनडीए का एग्जाम देना है और फिर बहुत अच्छे, एक शानदार जवाब है। देखो, आप चाहे एनडीए में जाओ, कहीं भी चलेंगे अपन, हर हाल पे अपने पास सब जबरदस्त क्या होना चाहिए? मैथमेटिक्स। क्या होना चाहिए? मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इंग्लिश तुम सब अच्छी होती है, बढ़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में हो, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे ज्यादा टारगेट किसको करना है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। केमिस्ट्री भी हो जाएगी, फिजिक्स और मैथ्स। केमिस्ट्री भी हो जाएगी, 3 दिक्कत नहीं आएगी। आप फिजिक्स और मैथ जितना अच्छा होगा, जेई आपको करना है तो फिजिक्स और मैथ सबसे ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि इसमें इतने सारे तर्क हैं कि आपको, जैसे ट्रिग्नोमेट्री जरासी है, हर एक स्टेप के बाद जाने के लिए आपको क्या चाहिए? फॉर्मूला, है ना? और मन में कोई क्वेश्चन? अब तुम्हारी बारी, अब तो पूछिए। कम समय में ज्यादा आउटपुट कैसे निकालें? वेरी गुड। कम समय में ज्यादा आउटपुट आप ऐसे निकालिए, लॉजिक कीजिए, अपने आप से तर्क कीजिए। जब आप क्वेश्चन करने बैठ रहे हो, मान लो आप प्रूव कर रहे हो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है? तो सबसे पहले हमने लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे हम, है ना? अब इसी से हम कम समय में ज्यादा आउटपुट, इसी से हम 3 फॉर्मूले डायल करें। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, sec स्क्वायर इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर, और cosec स्क्वायर इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर। ठीक है? जब आपने एक साथ तीनों, पहले डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, डिवाइडेड बाय, ये सब 3 बातें होंगी, है ना? पाइथागोरस यूज करेंगे। पहले हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमें sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 मिलेगा, फिर बेस से डिवाइड करेंगे, फिर अपन किससे डिवाइड करेंगे? परपेंडिकुलर से। बेस किसके अपोन में जाता है? कॉस के अपोन। पंडित बद्री प्रसाद। तो एक साथ तीनों कर लो, एक अपने यूज किया, 2 अपने निकाल लिया, ये होगा कम टाइम में, बिल्कुल अपने को आउटपुट ज्यादा मिला। और जब तक आप सर्कल पढ़ें, जब तक आप ट्रायंगल्स पढ़ें, थेल्स को पहले दिमाग में रखिए, बिल्कुल
उसका कॉन्सेप्ट किसको याद है? टेल्स का स्टेटमेंट याद है किसी को? बीपीटी हाँ बीपीटी। हाँ सर, वो एक सर कोई एक बता। Sir, if a line divides a triangle intersected 2 points, so the This point divide to the remainder side into same। same ratio. तो इस तरह बस इसको लिखिए, इसको बार बार चलाते रहिए दिमाग, आप ये कम समय में आपको पूरा मिलेगा। तो सर हमें एग्जाम में अगर हम ऐसे बोल के आए तो मतलब पूरी हमें थ्योरम लिखनी पड़ेगी या कहते हैं बस ऐसे बीपीटी By BPT। भाई कभी भी By स्ट्रेट BPT। वो नहीं आएगा, स्ट्रेट करना है। टेल्स लिख दो, बीपीटी लिख दो, By चलो। BPT। और जो भी आप मैथमेटिक्स में करते हो साइड से या फॉर्मूला जो भी यूज कर रहे हो वो फॉर्मूला जरूर लिखो, तो आपको इतना अच्छा आउटपुट मिलेगा आप सोच नहीं सकते हो। कि भी आपने कोई भी क्वेश्चन किया तो जो फॉर्मूला आपने अप्लाई किया उसे साइड से जरूर लिखो, उससे कहोगे आपका पूरा रिवीजन हो रहा है और आपसे गलती कहीं नहीं हो सकती है। टीचर जो चेक कर रहा है बहुत ज़्यादा और खुश होगा, हाँ बच्चे का कॉन्सेप्ट सही है। क्लियर है, तो आपको बराबर उसका जवाब मिलेगा। समझे ना भैया? देखो 11th-12th मेरे बच्चे क्या लिखते हैं। इस साल के बाद से मैंने 2000 से सही तरीके से कोचिंग को शुरू किया और 2000 से यहाँ तक पर साल KV3 में मेरे 2 बच्चों के 100 of 100 थे 12th में, समझे ना। और सेंट पॉल में भी, सेंट टेरेसा में देव झा 99 दे के गए मुझे। कोई स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें मैं ग्लोरी में, कौन थी वो लड़की, चतुर्वेदी, 1-1.5 साल 2 साल पहले उसके नंबर बहुत अच्छे थे, 95+ में थे, लिटिल एंजल में भी थे। 11th-12th में आपको नंबर लेने के लिए जैसे इन्होंने कहा बस इसी को याद रखो कि मैं कुछ भी करूं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करूं, साइड से फार्मूला जरूर लिखेंगे। आप जितने फॉर्मूले लिखते चले जाओगे नंबर उतने अच्छी होती जाएगी। आप छोटी सी गलती भी यहाँ कर बैठे टीचर नंबर नहीं काटेगा, ध्यान रखना। मैथमेटिक्स के टीचर को सबसे ज़्यादा प्यार होता है किससे? वो आपने कैलकुलेशन, आपने यूनिट नहीं लगा, एरिया लिया और आप इसके यूनिट लिखना भूल गए, नियम के अनुसार में 1 नंबर काट लेना चाहिए, लेकिन आपने फॉर्मूले लिखे हैं ना तो टीचर 1 नंबर नहीं काटेगा और दे देगा, 100% देगा। इसलिए ये है। और पूछिए सर कोई टिप्स इससे मतलब अच्छा स्कोर कर सकते हैं? बहुत अच्छे, लिख लिख के देखो, टाइम मैनेजमेंट कीजिए। PCM में जो भी क्वेश्चन आप करें पढ़े नहीं आप उसे, लिख के देखिए। जितनी आपकी रफ कॉपी का वजन जितना ज़्यादा होगा स्कोरिंग मार्क्स उतने ज़्यादा होंगे। द वेट ऑफ रफ कॉपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मार्क्स। बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जानते हो ना? हाँ सर। A बढ़ा तो B बढ़ा और A घटा तो B घटा। जितनी आप पढ़िए कभी मत, चाहे आप 4 लाइन लिखो, याद करो, लिख के देख लो, मिस्टेक्स स्पेलिंग सही हो जाएगी, स्पीड्स मेंटेन हो जाएगी, राइटिंग हो जाएगी, सब कुछ अपने आप। और बोलिए सर मेरी हैंडराइटिंग खराब है, मेरी थोड़ी हैंडराइटिंग खराब है। गैप करके लिखिए, गैप करके चिपका के मत लिखो। तो मतलब ऐसा सुना है जैसे कि अगर हैंडराइटिंग खराब है उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ऐसा लिखो कि दूसरे को समझ में आ जाए। मैं वही ने किया ना कि जैसे आपकी हैंड राइटिंग खराब, अब आपने बिल्कुल एक तो कस से बहुत ज़्यादा मत लिखना, ये गर्ल्स के गुण होते हैं। हम 12th में रोज इसी बात से परेशान रहते हैं। हम 12th में से बच्चों से कहते हैं कस से तुम छोड़ दो देवी हो, ये विशेषकर लड़कियां लिखती है। वो एस को भी, अरे भैया एस सिंपल बना दो, मैथमेटिक्स वाला सीधा है, उसे सीधा एस समझ रहा है। और टी जे को भी ढूंढते रहो क्या है। तो ऐसे नहीं, आप बहुत, आपकी राइटिंग जिनकी थोड़ी सी वीक है वो गैप करके लिखें और बड़ा लिखें, बहुत छोटा मत लिखना, करके थोड़ा बड़ा लिखो। और पूछिए सर शॉर्ट टर्म में रिवीजन कैसे करना है? शॉर्ट टर्म में एग्जाम से आने वाले हैं तो साइंस का बिल्कुल बहुत अच्छे। मैथमेटिक्स के सबसे अच्छा तरीका है, एक शॉर्ट लिस्ट करो कि मुझे कौन सा चैप्टर सबसे टफ लगे। जो चैप्टर सबसे टफ लगे ना उनको पहले बस देख लो, बाकी सब अपने आप समझ जाएंगे। सबसे अच्छा तरीका है रिवीजन का। और चाहे 10 क्वेश्चन करो, करके देखो, ये मत कहना कि ये ऐसे 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 होगा, नहीं, सब भूल जाओगे एग्जाम में। सर सोशल की तो थ्योरी बहुत सारी होगी, उसमें शॉर्ट टाइम में कैसे रिवाइज करेंगे? सोशल में टाइम लगता ही कर रहे यार, सर लगता तो सर हिस्ट्री में कितने बड़े बड़े चैप्टर हैं, बड़े बड़े चैप्टर है, लेकिन उनकी आप देखिए सर की लैंग्वेज बहुत सी कॉमन होती है कि नहीं होती है? चेंज क्या होता है? ईयर्स और 1-2 फैक्ट्स। तो इससे उनको बस कॉन्सेप्ट दीजिएगा। सबसे ज़्यादा मुझे कहाँ ध्यान लगाना है? उनके ऊपर लगाना है, ईयर्स पर और फैक्ट्स पर। बाकी लैंग्वेज आपको बनाओ और छोटा आंसर मत लिखिए, जितना पूछा है पूरा लिखिए,
सोशल साइंस का नंबर मैथमेटिक्स से भी लाना टफ है। मैथमेटिक्स का नंबर आपको आराम से ले आओगे, ये टफ किस में पड़ेगा? सोशल साइंस। सर हमारे लिए तो इसमें से प्रपोजल जैसे कि हम तो सोशल में ले आते हैं, मैथ्स में नहीं ला पाते। ये मैथ्स में अब लाओगे, तर्क कर, आप उसको हर क्वेश्चन को करके देखिए, करके देखोगे अपने आप नंबर आएगा। अभी तुमने पढ़ा होगा, रफ कॉपी कितनी भरी अभी तक? ये 2-3 गलत, 2-3 कॉपी भरनी नहीं चाहिए, अभी तक 20 भरनी चाहिए। रफ कॉपी आप मैथमेटिक्स केवल करने को मानता है, कभी पढ़ने को नहीं मानता मैथमेटिक्स। हमें इसलिए आता है, इस्लाम सर को इसलिए आता है, कोई दिन में 50 बार तो लिखते हैं बोर्ड में, जो लिखते हैं तो अपने आप याद हो जाएगा। आपके घर में लाइट चली जाए और मैं आपसे को माचिस उठा लाऊं, आप जाओगे सीधा, आप हाथ कहाँ पड़ेगा जाके, और लेके मैच बॉक्स बाहर आ जाओगे। और मैं जाऊँ तो 10 जगह से फोड़ूंगा कि नहीं फोड़ूंगा? क्यों? प्रैक्टिस ही नहीं है। तो वही वाली बात, जितना आपने लिखा उतना आपको मिला, समझे? और बोलिए। सर कैलकुलेशन शॉर्ट करना। मैथ्स में एमसीक्यू लगाने के सबसे अच्छा तरीका ये देखो कि किस स्टेप लगा है, इसको कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, अपन गलती कहाँ कर, आप उसको सॉर्ट आउट ऐसे करो माइंड में। एमसीक्यू देखा कि साहब ये लीनियर इक्वेशन का है, या ये स्टैटिक्स का है, या प्रोबेबिलिटी का है, सब कुछ हटा दो, प्रोबेबिलिटी के 4 फॉर्मूले अपने सामने आ गए। लीप ईयर है, तुरंत दिमाग में आ गई, किसी भी डे के लिए 2/7 हो गया।